नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों चलिए तो मैं बुक को स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। साथियों आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, चाहे आप मालिक हो, कर्मचारी हो, किसान हो, सेवारत सैनिक हो, या फिर आप एक महिला ही क्यों ना हो, या फिर आप एक नेटवर्कर ही क्यों ना हो, सेल्समैन ही क्यों ना हो, साथियों ये हर किसी के लिए ये बुक बहुत काम आने वाली है। इसे पढ़कर समझकर इसका इस्तेमाल कर कर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप जो चाहे वो मुकाम पा सकते हैं। चलिए साथियों तो इस बुक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये बुक को शुरू से सुनना चाहते हैं, इस टाइम मैनेजमेंट बुक को शुरू से सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। मैं पार्ट 1 से पार्ट 4 तक डाल चुकी हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पर जाके सुनें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल 2 तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफी इत्यादि। 1 घंटा ऑफिस आना जाना, यात्रा में लगने वाला समय। 2 घंटा पारिवारिक जीवन। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान ली कि आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास जरूरत से ज्यादा काम होता तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे या 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविजन देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। सारा समय प्रबंधक योजना से शुरू होती है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत कर्म में जुट जाए। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। बेहतरीन लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उस पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाए। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से
जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें। सरल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न ले, यानी मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्व विख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं, लेकिन वे लिखते थे क्योंकि उन्होंने महान साहित्य बनने के लिए अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिए। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उनके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी दृष्टि क्रम और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं। सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी चीजें आप चाहते हो, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। यदि आपको सांप दिखते हैं तो उसे मार डालें। सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला पूरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगुनी चीजें पैक कर सकता है। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वाक्य को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेजी में टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट चीजें का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में दोगुना काम कर पाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा।
जिसका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेना चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के बृहद ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहम यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई दूसरा उससे ज्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं इससे उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाया जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ी सोच विचार करें। उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसका एक उदाहरण देखिए। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वह धीमी गति में आलू काटती है, फिर आटा आधा घंटे तक दाल भिंगाती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंदकर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वह अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की। यदि यह महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा और काम करने के क्रम को बढ़ाना होगा। उसे सबसे पहले आधा घंटे तक दाल गलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काट कर छौंक देना चाहिए, फिर आटा गूंदकर दूसरे चूल्हे पर दाल बघा देना चाहिए और इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निपट जाएगा। इसे कहते हैं कार्य कुशलता। उतनी ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता। दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो। इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिसका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? तो फिर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनती है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती
तो बहुत सारी चीजें कभी नहीं होती। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल में चारों ओर खींची हुई लाइन को कहा जाता था, जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से ले। अगर किसी दूसरे के डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरी करने की आखिरी तारीख तय कर ले। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज्यादा तेज काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए तरीके सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी। इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर लेते हैं। केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है।